जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे 45th इंडिया आइडियाज समिट 2020। इंडिया आइडियाज समिट में प्रधानमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। साथ ही उन्होंने अब कई सारे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ को भी बताया कि भारतीय इकोनॉमी में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन इन्वेस्टर्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों की जो बात की है प्रधानमंत्री जी ने, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए निवेशकों को भारत में निवेश के लिए न्योता दिया है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बताया है कि आप लोग इंडिया में इन्वेस्ट करिए। किस किस क्षेत्र में? तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य यानी हेल्थ, डिफेंस और एनर्जी, इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी निवेश के लिए अवसर है, वो भी बताया उन्होंने। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है। मतलब इंडिया एक ऐसी लैंड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का भी उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में भारत में एक दिलचस्प प्रयोग सामने आई है। उन्होंने कहा कि शहरी इंटरनेट, मतलब जिस रिपोर्ट की बात उन्होंने की उस रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में पहली बार जो ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं वह अधिक हो गए हैं। तो शहर से ज़्यादा आजकल इंटरनेट का प्रयोग भारत के गांव में हो रहा है, वो एक रिपोर्ट बताती है। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी में अवसरों का मतलब यह है कि 5G टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी अवसर पैदा होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देखें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की बात प्रधानमंत्री जी ने की है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि भारत को हेल्थ सेक्टर और में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है और भारत में हेल्थ केयर सेक्टर हर साल 22% से भी अधिक तेजी से ग्रो कर रहा है। और हमारी कंपनियां जो हैं वो चिकित्सा प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और डायग्नोसिस में तेजी से प्रगति कर रही हैं। भारत रक्षा और अंतरिक्ष में भी निवेश के लिए भी आमंत्रित करता है लोगों को, उन्होंने कहा। और हम रक्षा क्षेत्र के निवेश के लिए FDI कैप जो है वो 74% तक बढ़ा रहे हैं। तो जो FDI कैप है डिफेंस का, याद रखिएगा कितने बढ़ाने की बात की है, 74% तक। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी निवेश के लिए बुलाया गया है, लोगों इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया कि आप लोग आइए इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। तो ऊर्जा क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आपको ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था में विकसित हो रहा है। अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश के बड़े अवसर होंगे ये। ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा में भी अवसर है, जो हमारी क्लीन एनर्जी, भारत के पावर सेक्टर में प्रवेश करने का ये सबसे अच्छा समय है। इसके अलावा उन्होंने कहा भारत आपको वित्त और बीमा में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित करता है, यानी फाइनेंस और इंश्योरेंस में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत ने बीमा के क्षेत्र में FDI कैप को 49% तक बढ़ा दिया है। तो इंश्योरेंस में याद रखिएगा FDI कितना है, 49%। अब बीमा मध्यस्थों में निवेश 100% FDI की अनुमति है। ठीक है। सिविल एविएशन क्षेत्र यानी नागरिक उड्डयन विभाग जो है उस क्षेत्र में भी बात की गई। तो सिविल एविएशन क्षेत्र को लेकर PM ने कहा कि इस क्षेत्र में भी विकास के काफ़ी अवसर हैं। अगले 8 वर्षों में, जो आने वाले नेक्स्ट 8 साल हैं, उसके भीतर हवाई यात्रियों की संख्या दुगनी से अधिक होने की उम्मीद है, ऐसा बताया जा रहा है। और शीर्ष निजी भारतीय एयरलाइंस की योजना आने वाले दशक में 1000 से अधिक नए विमान शामिल करने की है। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़े, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री ने कुछ और बातें भी कही। उन्होंने कहा कि 2019-20 में भारत में FDI प्रवाह, जो FDI का फ्लो है, वो $74 बिलियन था। कब? 2019-20 में। या पिछले वर्ष से 20% ज़्यादा है। 2018-19 से 20% ज़्यादा है। अप्रैल और जुलाई के बीच भारत ने $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश आकर्षित किया है। ठीक है। तो अप्रैल और जुलाई के बीच भारत ने कितना किया? 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक। PM ने यह भी कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक सुधार योग्य बनाने के लिए कई प्रयास किए। क्या हमने इकोनॉमी को बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। क्या क्या हुआ है? कंपटीशन बढ़ा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आई है, डिजिटाइजेशन हुआ है, इनोवेशन हो रहे हैं और पॉलिसी जो है वो स्टेबल हो रही है। इन सब चीज़ों में स्टेबिलिटी आई है, तेज़ी से सुधार हुए हैं हमारी इकोनॉमी में। उन्होंने और भी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रति पूरी दुनिया आशावादी है। सब लोग एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं भारत को। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत खुलेपन, अवसरों और प्रौद्योगिकी का एक आदर्श संयोजन प्रदान करता है।
भारत अपने लोगों और शासन में खुलेपन को बढ़ावा देता है, खुले दिमाग, खुले विचार बनाते हैं और खुले बाजार अधिक समृद्धि का कारण है। मतलब आपके दिमाग जब खुला होगा, आप ओपन माइंड से काम करेंगे तो ओपन मार्केट बनेगा और वो एक ग्रोथ का सिंबल है, ठीक है, आर्थिक समृद्धि का कारण बनता है, ठीक है। एक बात उन्होंने और कही कि सब कोई इस बात से सहमत है कि विश्व को बेहतर भविष्य की आवश्यकता है, हम सभी को सामूहिक रूप से भविष्य को आकार देना है। और उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ मानना है कि भविष्य के लिए हमारा दृष्टिकोण मुख्य रूप से अधिक मानव केंद्रित होना चाहिए। तो जो हम सबका दृष्टिकोण होना चाहिए वो सेंटर में ह्यूमन को रख के होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ को, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब चीज़ों को नहीं। सेंटर में क्या होना चाहिए? ह्यूमन। टारगेट पूरी तरह से ह्यूमन बनाया जाना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स होने चाहिए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री के बोलने से पहले कुछ चीज़ें विदेश मंत्री जो हैं अमेरिका के, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो, उन्होंने भी कुछ बातें कही। इंडियाज आइडिया समिट में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पीएम मोदी को अगले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है, जहां हम अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि तंत्र को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और बातें कही कि उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे समृद्ध लोकतंत्र हैं, खासकर अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत एक विशाल लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे जैसे लोकतंत्र एक साथ काम करें। भारत इंडो पैसिफिक और विश्व में अमेरिका का उभरता हुआ रक्षा साझेदार है, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उन्होंने ये एक चीज़ और कही कि भारत में विशेष रूप से टिकटॉक सहित जो 59 चाइनीज ऐप बैन किए गए और वो बहुत ही अच्छा काम था उनके अनुसार। उन्होंने इसकी तारीफ की और उन्होंने कहा ये भारतीयों की गंभीर सुरक्षा से जुड़े जोखिम को पेश करता था, तो उसको बैन करके भारत ने बहुत ही अच्छी पहल की। यद्यपि अभी तक चाइना के इस टिकटॉक जैसे ऐप को अमेरिका में बैन नहीं किया गया है, फिर भी उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान भी इस पर कदम उठाने की सोच रहा है, तो उसको देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल इंडिया ने 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, उसकी तारीफ भी की। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी कुछ कहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को व्यापार मुद्दों पर काम करने के साथ साथ कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका को वास्तव में दुनिया में बहुपक्षीय व्यवस्था यानी मल्टीलैटरल सिस्टम जो है उसके साथ अधिक बहुध्रुवीय दुनिया के साथ काम करना सीखना होगा, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि बाईपोलर वर्ल्ड चल रहा है। एक समय जब था कि कोल्ड वार का दौर चल रहा था, जब अमेरिका और रूस ही थे। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मानी जाती थी जो दोनों पोल्स में नहीं थे, जैसे इंडिया, तो जैसे 9 कंट्रीज थे तो उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज माना जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पर अब बात की जा रही है जयशंकर जी द्वारा कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। यहाँ पे कोई सुपर पावर अकेला नहीं है, अब हर एक कंट्री के पास अपनी कुछ पावर्स हैं और इस तरह से एक मल्टीपोलर कंट्री वर्ल्ड के साथ अब सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है अमेरिका को भी, ठीक है। तो पिछले 2 पीढ़ियों में वह जिसके साथ आगे बढ़ा है उससे परे जाना होगा। तो ये बताया उन्होंने कि अमेरिका जो अब तक पिछली 2 पीढ़ियों से जिनके साथ आगे चल रहा था उससे अब हट के सोचना होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रतिभा के इर्द गिर्द एक बंधन है। भारत और यूएसए की बात हो रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था, तकनीक और नवीनीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वैश्विक ज्ञान की दुनिया में हमें अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री ने कुछ और बातें कही। उन्होंने कहा कि हम यानी भारत और अमेरिका दुनिया को आकार देने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता रखते हैं। हम समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कनेक्टिविटी, कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसका बड़ा हिस्सा यह है कि हम कैसे द्विपक्षीय एजेंडे को मजबूत करते हुए बड़े एजेंडे को आकार देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब भारत और अमेरिका को और भी मजबूती के साथ एक साथ खड़े होकर के और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका में जो भारतीय राजदूत हैं तरनजीत संधू, उन्होंने भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि इस साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो यात्रा हुई थी भारत में, उसने हमारे संबंधों में एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो मजबूत ही हुए हैं। तब से दुनिया बहुत बदल गई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और वैक्सीन विकास में सहयोग का विस्तार किया गया है, ठीक है। भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं केनेथ जस्टर, उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के लिए दवाई मुहैया कराई। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया ने उपलब्ध कराई, उसकी बात उन्होंने की। यहाँ पर भी दिखाया कि भारत ने बहुत बड़ा काम किया है और सच में ये बहुत ही बड़ा जेस्चर था इंडिया का वर्ल्ड के लिए।
और वसुधैव कुटुंबकम का जिस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं, हमारी जो सॉफ्ट पॉलिसी है दुनिया को जोड़ के रखने की, उसके लिए हमने बहुत ही अच्छा काम किया। इस कोरोना संकट के दौर में जब सारे दुनिया पीछे कदम खींच रही थी, तो भारत ने फ्रैंकफर्ट पे जाकर और लोगों की मदद की। हमने भारत के साथ ज़बरदस्त सहयोग किया और राष्ट्रपति की यात्रा के बाद हमने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई बातचीत देखी। उन्होंने कहा कि वास्तव में एक रणनीतिक साझेदारी है हमारे बीच, को एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदली जा सकती है, जो है उसको और भी व्यापक वैश्विक रणनीति के लिए कि किसी भी क्षेत्र में हम रणनीतिक साझेदारी है उसमें बदल सकते हैं। और जैसा कि पीएम ने हाल ही में कहा कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण संबंध हो सकता है भारत और अमेरिका का, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। USIBC यानी यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो अध्यक्ष हैं निशा विश्वाल, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर भी प्रभाव डाला है और पारंपरिक गठबंधनों का परीक्षा लिया है, लेकिन संकट से स्पष्टता आती है, भारत अमेरिका साझेदारी के लिए यह एक अवसर का समय है। मंगलवार को भी ये मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे US इंडिया बिजनेस काउंसिल के इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करती जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण यानी ग्रीन शूट्स दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र इस विकास का सबसे बड़ा वाहक बनकर निकला है, एक वेक्टर के रूप में, कैरियर के रूप में काम कर रहा है और आगे भी आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार नीतिगत मोर्चे पर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बिजली और ईंधन की खपत राज्यों के भीतर व एक से दूसरे राज्य में वस्तुओं की आवाजाही जो है और खुदरा लेन देन बढ़ रहा है, ये सब अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत हैं और प्रधानमंत्री भी अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहे हैं, ग्रीन शूट्स दिखने की बात कह चुके हैं, ये भी उन्होंने कहा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार ने GDP के 10% के बराबर राहत पैकेज का ऐलान किया है, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 20 लाख करोड़ रुपए, और आर्थिक स्थिति पर इसका असर दिखने भी लगा है। उनका मानना है अर्थव्यवस्था में दिख रहे ग्रीन शूट्स यानी सुधार इसी का परिणाम है। उद्योग जगत को अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी विकल्प खुले, स्थिति में सुधार के लिए उद्योग जगत की प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार आगे भी हस्तक्षेप करेगी। इसके अलावा जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS आधारित जमीन खरीद की व्यवस्था शुरू की जाएगी। ठीक है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल के इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ और बातें की। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए GIS बेस्ड टूल से जमीन की पहचान की जाएगी। GIS सिस्टम में गूगल अर्थ व्यू की सुविधा होगी, जिससे विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति भारत में जमीन को लोकेट कर सकेगा कि कहाँ, और खरीद भी सकेगा कि कहाँ पे खरीदना है। पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच छोटे कारोबारी समझौते पर भी जोर दिया गया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में इंडिया आइडियाज समिट के बारे में कुछ जानने को मिला होगा, साथ ही भारत अमेरिका के संबंधों के बारे में, साथ ही वर्तमान भारतीय इकोनॉमी की क्या स्थिति है उसके बारे में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने फीडबैक का जो है कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।